हेलो एवरीवन, मैं मुकेश। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल जो है ट्रीटमेंट अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्लास 10th और एक्सरसाइज जो है 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो को जो अच्छे से देखेंगे और इस सवाल को जो है, यानी कि सवाल थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन है बहुत आसान। तो इस सवाल को हम लोग जो है अच्छे से पढ़ के उसके बाद इसको हल करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें क्योंकि ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो अगर सवाल सीखना है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो जैसा कि आप क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं कि क्वेश्चन जो दिया गया है वो क्वेश्चन इस प्रकार का है, जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है। सबसे पहले क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से यहाँ तक जो कहा कि एक बर्तन जो है उस उल्टे शंकु के आकार का है, तो पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे कि आमतौर पर जो है, जैसे हम लोग देखते हैं शंकु जो हमारा बना होता है वो इस टाइप का बना होता है, ऐसे इस टाइप का। तो ये सीधा कहलाता है। लेकिन सवाल जो यहाँ पर कह रहा है कि उल्टा शंकु है। यहाँ पर पॉइंट करने की बात यह है कि शंकु जो हमारा है वो उल्टा है। तो उल्टा का मतलब हो गया कि नीचे का भाग ऊपर और ऊपर का भाग नीचे करना है। मतलब कि हमारा जो शंकु बनेगा इस सवाल में वो इस टाइप का बनेगा, ऐसे। ये उल्टा, ये सीधा है और ये उल्टा है, ये उल्टा है। तो यहाँ पर जो है कहा कि इसकी जो ऊंचाई है वो 8 सेंटीमीटर है। बच्चों यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि हर एक स्टेप को इस सवाल में मतलब कि अच्छे से समझा दें, ताकि ये सवाल इतना बड़ा जो दिखता है तो ये मतलब कि भारी ना लगे, ये लगे नहीं कि ये कठिन सवाल होगा। तो हर एक स्टेप को अगर हम लोग समझ के सवाल को बनाएंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा ये सवाल और अच्छे से समझ में भी आएगा। तो दूसरा स्टेप जो कहा कि इसकी ऊंचाई जो है 8 सेंटीमीटर है, तो इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट वो है 8 सेंटीमीटर। इसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है। इसकी हाइट कितना है? 8 सेंटीमीटर है। और कहा कि और उसकी ऊपरी सिरा जो खुला है कि त्रिज्या जो है वो 5 सेंटीमीटर है। ऊपरी सिरा ये हो गया निचली सिरा और ये हो गया ऊपरी सिरा जो कि खुला हुआ है ऊपर से, तो खुला हुआ है। और इसकी जो त्रिज्या है, तो त्रिज्या कहा कि इतना जो भाग है इसका वो है 5 सेंटीमीटर, इतना भाग त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। अब आगे स्टेप पढ़ते हैं। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है फर्स्ट स्टेप में हमने उल्टा शंकु बनाया। इस शंकु की आवश्यकता नहीं है तो इसको हटा देंगे क्योंकि हमें उल्टा शंकु ये समझाने के लिए था। तो हम लोगों को उल्टा शंकु बनाने के लिए कहा गया, तो इसमें उल्टा शंकु। तो फर्स्ट स्टेप में हमको जो कहा गया कि उल्टा शंकु का आकार है, पहला शंकु उल्टा बना दिया। दूसरा स्टेप में यहाँ पर है कि ऊंचाई इसका 8 है, तो हमने ऊंचाई 8 ले लिया इसका। और यह ऊपर से खुला हुआ है, तो ये ऊपर से क्या है? खुला हुआ है, जिसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हमने ले लिया 5 सेंटीमीटर। अब अगला स्टेप कह रहा है कि यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। यहाँ से यहाँ तक समझना है कि यह ऊपर तक क्या है? पानी से भरा हुआ है। तो पानी का कुछ जो है मतलब कि इस टाइप का हम संकेत दे देते हैं कि ये जो है इसमें इस टाइप का, इस तरह का पानी भरा हुआ है, ऐसे ये पानी भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक जो है 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है। अब अगला जो स्टेप कह रहा है कि इसमें इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां हैं जिसकी त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है। तो इसमें कुछ गोली डाला गया है, इस टाइप का कुछ गोली इसमें रखा गया है। तो प्रत्येक का त्रिज्या भी बता दिया गया है कि त्रिज्या जो है इसका 0.5, गोले की त्रिज्या 0.5 है। अब बच्चों यहाँ पर जो है कहता है कि डाली जाती है गोली, क्या होता है? इस बर्तन में डाली जाती है। तो इनमें कहा इसमें से भरे हुए पानी का, इसमें से भरा हुआ जो पूरा पानी भरा हुआ है पूरा, तो भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। 1/4
समझने वाली बात है यहाँ पर कि जैसे ही इसमें यानी कि गोली डाला गया, तो गोली जैसे ही डाला गया तो उसके आयतन के हिसाब से क्या हुआ कि उसमें 1/4 भाग पानी जो है वो बाहर निकल जाता है। 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। क्या निकल जाता है? तो पानी निकल जाता है। पानी का 1/4 भाग, पानी का 1/4 भाग बाहर निकल आता है। अब कहा कि बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या कितनी होगी। अब 1/4 पानी जो बाहर निकला, तो कहने का मतलब है कि पानी जो निकला तो जितना पत्थर का आयतन होगा, जितना गोले का आयतन होगा, तो गोले के आयतन के हिसाब से उतना ही पानी यानी कि 1/4 भाग पानी जो है वो बाहर आ जाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि इस सवाल में कि गोली कितना डाला गया होगा जो 1/4 भाग पानी बाहर आ गया। तो यहाँ पर हम लोगों को निकालना क्या है? गोलियों की संख्या, शीशे की गोलियों की संख्या। तो सबसे पहले हम लोग इसमें ये टारगेट कर लेते हैं कि सवाल में क्या क्या करना है। सवाल हल करना एक अलग बात है, सवाल बनाने से पहले एक प्लानिंग होता है, जिस प्लानिंग के साथ यानी कि सवाल में क्या क्या करना चाहिए, सबसे पहले क्या निकालना है इसमें और किस तरह से सवाल को हल करना है, तो वो सबसे बड़ा ज़रूरी है। तो पहले ये जान लेते हैं कि सवाल को हल कैसे करना है। जैसे हम सब देख रहे हैं कि इस आकृति में एक शंकु बना हुआ है जिसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर। पहले जो जो क्वेश्चन में दे रखा है तो यहाँ पर ये लिखेंगे कि शंकु की ऊंचाई कितना है। शंकु की ऊंचाई कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। उसके बाद शंकु का त्रिज्या कितना है? शंकु का त्रिज्या जो है यानी कि r कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। ये तो शंकु की बात है, शंकु का ऊंचाई और त्रिज्या दे दिया है। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, हम लोग शंकु का आयतन निकाल लेते हैं और शंकु का आयतन निकालने के बाद उसमें जितना पानी है तो उसका 1/4 भाग से हम लोग गुना कर देंगे ताकि जो बचेगा वो पानी का आयतन होगा। यानी कि 1/4 भाग पानी निकलने के बाद शेष जो पानी का आयतन होगा उसमें फिर गोली का आयतन निकाल करके भाग कर देंगे। एक गोली का आयतन निकाल करके भाग कर देंगे तो हमें टोटल गोलियों की संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो है हम पहले शंकु का आयतन निकालते हैं। जैसे कि यहाँ लिखेंगे हल, लिखेंगे शंकु का आयतन, थोड़ा और पीछे से लिखते हैं। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये होता है। अब यहाँ है कि शंकु का जो आयतन है इसमें मान बैठाना है। पाई का मान 22/7 और त्रिज्या जो दिया हुआ है वो 5 दिया हुआ है, 5 × 5 और ऊंचाई जो दिया है वो 8 सेंटीमीटर। टोटल का क्यू कर देते हैं। अब यहाँ पर कोई भी नहीं कटेगा तो गुना करना है इसको। 8 पंचे 40, 40 पंचे 200, 200 को 22 से गुना करेंगे तो 4400 हो जाएगा, बट्टा ये 7 दिया 21, ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया। यानी कि शंकु का जो आयतन है, शंकु का आयतन वो हो गया 4400/21 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो था शंकु का आयतन। अब इसमें से कह रहा है कि 1/4 भाग पानी निकल आता है। जितना शंकु में पानी रखा हुआ है आयतन के हिसाब से, तो जितना इसका आयतन निकला तो उस आयतन के हिसाब जितना पानी हो उसमें से 1/4 भाग पानी बाहर आ जाता है। तो 1/4 भाग से इसमें गुना हो जाएगा। यानी कि यहाँ लिखेंगे चूंकि 1/4 भाग पानी बाहर निकलने के बाद पानी का आयतन तो 4400/21 × 1/4 सेंटीमीटर क्यूब।
अब यहाँ 4 से ही कट जाएगा, 11 चौका 44, तो बच गया 11 से, ये 2 जीरो आ जाएगा 11 पर, बट्टा 21 सेंटीमीटर क्यूब। तो इतना पानी, 1/4 भाग पानी निकलने के बाद जो आयतन बचता है पानी का, वो 1100 बट्टा 21 हो जाता है। अब यहाँ पर जो है हमें क्या करना है, सबसे बड़ी बात है कि गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे बड़ी बात है गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एक गोला का आयतन निकाल के अब फिर उस आयतन से भाग करा देंगे पानी के आयतन में, तो जितना भी उसमें डाला गया है गोली, वो सभी संख्या उसका निकल जाएगा कि कितना डाला गया है। अब यहाँ पर जो है हमें गोले का आयतन निकालना है। क्या निकालना है? गोले का आयतन, एक गोले का आयतन, गोली यानी कि गोला है। प्रश्न से यहां लिख देते हैं, एक गोली का आयतन, एक गोली का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। यहां पर गोले का जो त्रिज्या दे रखा है वो है 0.5 सेंटीमीटर। 4/3 पाई का मान 22/7 लेंगे, और त्रिज्या चूंकि 0.5 दिया हुआ है तो इसको 3 बार गुना करेंगे, पावर 3 है तो 3 बार इसके मान का गुना होगा। अब यहाँ पर जो है, यहाँ अब क्या करना है, 0.5 0.5 0.5 तीनों को गुना करना है, और यहाँ से ये हो जाएगा 22 चौके 88। तो यहाँ पर जो है सवाल तो यहाँ से क्या करना है कि हमें यानी कि गोली का आयतन निकालना है, तो इसको हल करना है। अब इसको हल करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ से दशमलव, जैसे कि सवाल जैसे दशमलव का गुना है तो ज़्यादा जटिल हो जाता है गुना करने में, तो इसको सरल विधि से हल करना है। तो सरल करने के लिए क्या करना है कि दशमलव उड़ा देना है, तो बट्टा 10 होगा, यहाँ भी बट्टा 10 और यहाँ भी बट्टा 10। दशमलव के सामने अगर किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत है, दशमलव जैसे कि नहीं उड़ाने आता है, तो क्या करना है कि दशमलव उड़ाने के यानी कि दशमलव के सामने क्या करना है, 1 लेना है, उसके बाद जितना अंक होगा दशमलव के बाद उतना जीरो लेना। जैसे कि 1 अंक है तो 1 जीरो, यहाँ भी सेम है, तो सभी में क्या हो जाएगा, बट्टा 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है सवाल को हम लोग साफ कर लेते हैं। जैसे कि 4/3 है, यहाँ 22/7 है, यहाँ 5/10 गुने 5/10 गुने 5/10। आगे में जीरो है तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है, आगे में जीरो है तो कोई मान पर नहीं पहुँचता है सवाल। अब यहाँ पर काटना है, इसको काट देते हैं। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, कट गया। 2 दूनी 4, यहाँ भी 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ये कट गया। और यहाँ से 2 से कट गया, यानी कि 11 दूनी 22, तो बच जाता है 11 बट्टा ये 7 है, 7 तिया 21 सेंटीमीटर क्यूब। अब जो है हम लोगों को क्या करना है कि गोलियों की संख्या निकालना है। तो लिखेंगे गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या बराबर, गोलियों की संख्या बराबर, तो गोली की जो संख्या निकालना है, तो हम बताए थे कि पानी का जितना आयतन है, तो पानी का आयतन और बट्टा गोली का आयतन, एक गोली का आयतन, एक गोली का आयतन। पानी का आयतन जो हम लोग निकाले वो 1100 बट्टे 21 सेंटीमीटर क्यूब, और पानी यहाँ पर जो है गोली का जो आयतन निकाले वो है 11/21 सेंटीमीटर क्यूब, से सेंटीमीटर क्यूब कट गया, और यहाँ पर जो है 21 से 21 कट गया, और 11 एकम 11 कट गया, तो बच गया कितना, 100। तो इस प्रकार से गोलियों की जो संख्या हो गया वो हो गया 100। दैट्स ऑल, यही आंसर है।
वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जो है और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फिर इस वीडियो के अंतर्गत जो भी त्रुटि अगर आए तो कृपया करके कमेंट्स करें। तो जय हिंद, जय भारत।